मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, आज चलते हैं अपने इस सफ़र में एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रांत की तरफ, एक बहुत समृद्ध राज्य की तरफ, और वो राज्य है केरला, केरल। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, जो पहले त्रिवेंद्रम था। यहाँ की प्रमुख भाषा है मलयालम, और हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सहारदीय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है, केरल या केरला। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 38,863 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट्य के कारण पहचान जाने वाले इस भारत के दक्षिणी राज्य में, चारों राज्यों में से केरला एक बहुत प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। पुडुचेरी, जो पहले पौंडीचेरी था, राज्य की माही नाम से जाना जाता वाला भूभाग भी केरल राज्य में ही अंतर्गत स्थित है। अरब सागर में स्थित केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप का भी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केरला के साथ एक अटूट संबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केरल में राजाओं की रियासतें थीं। जुलाई 1949 में तिरुविनांतपुर और कोच्चिन रियासतों को जोड़ के तिरुकोच्चि राज्य का गठन किया गया। उस समय मालाबार प्रदेश मद्रास राज्य, वर्तमान तमिलनाडु, एक जिला मात्र था। नवंबर 1956 में तिरुकोच्चि के साथ मालाबार भी जोड़ा गया, और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। इस प्रकार एक्स केरलम के गठन के द्वारा इस भूभाग की जनता की दीर्घकालीन अभिलाषा पूर्ण हुई। केरला में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम है, और स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक। 2011 की जनगणना के आधार पर और यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द्य राज्य, बेबी फ्रेंडली स्टेट है। चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं केरल के इतिहास और उसके भूगोल के बारे में। जहाँ तक केरल का इतिहास है, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। यहाँ 10वीं सदी ईसा पूर्व से मानव बसाव के प्रमाण भी मिले हुए हैं। केरल शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। कहा जाता है कि चेर स्थल, कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से चेरलम बना था, जो बाद में केरल बन गया। केरल शब्द का एक और अर्थ भी है, वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। प्राचीन विदेशी यायावरों ने इस स्थल को मलबार नाम से भी संबोधित किया है। काफ़ी लंबे अरसे तक यह भूभाग चेरा राजाओं के अधीन था, एवं इस कारण भी चेरलम, चेरा का राज्य, और फिर केरलम नाम पड़ गया। केरल की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। इसके इतिहास का प्रथम काल 1000 ईस्वी पूर्व 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक 300 ईस्वी तक माना जाता है। अधिकतर महाप्रस्तर युगीन स्मारिकाएं पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि केरल में अति प्राचीन काल से मानव का वास था। केरल में आवासीय केंद्रों के विकास का दूसरा चरण संगम काल माना जाता है। यही प्राचीन तमिल साहित्य के निर्माण का काल है। संगम काल सन 300 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक रहा। प्राचीन केरल को इतिहासकार तमिल भूभाग का अंग समझते थे। सुविधा की दृष्टि से केरल के इतिहास की प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक कालीन 3 भागों में विभाजित किए सकते हैं। मतलब कि प्राचीन केरल, मध्यकालीन केरल और आधुनिक केरल।
अब हम बात करते हैं केरल की ज्योग्राफी, यहाँ के भूगोल के बारे में। विज्ञापनों में केरल को ईश्वर का अपना घर, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिस कारण केरल विश्व भर में पर्यटकों के आकर्षण का हमेशा ही से केंद्र बना हुआ है। मौसम, समृद्ध वर्षा, सुंदर प्रकृति, जल की प्रचुरता, सघन वन, लंबे समुद्र तट और 40 से भी अधिक नदियां। भौगोलिक दृष्टि से केरल उत्तर अक्षांश 8 डिग्री और देशांतर 74 डिग्री और 77 डिग्री के बीच स्थित है। भौगोलिक प्रकृति के आधार पर केरल को अनेक क्षेत्रों में विकसित किया जाता है। सर्व प्रचलित विभाज्य प्रदेश हैं पर्वतीय क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र आदि। अधिक स्पष्टता की दृष्टि से भी इस प्रकार विभाजन किया गया है: पूर्वी मलनाड, ईस्टर्न हाईलैंड, अडिवाम तराई, फुट हिल जोन, ऊंचा पहाड़ी जोन, हिली अपलैंड्स, पलक्कड़ दर्रा, त्रिशूर, कांजगाड़ समतल, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम रोलिंग समतल और पश्चिमीय तटीय समतल। यहाँ की भौगोलिक प्रकृति में पहाड़ और समतल दोनों का ही बहुत ही अच्छा और प्रमुख समावेश है। केरल को जल समृद्धि बनाने वाली 41 नदियां पश्चिम दिशा से स्थित समुद्र अथवा झीलों में जा मिलती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी दिशा की ओर बहने वाली 3 नदियां, अनेक झीलें और नहरें हैं। तो साथियों, आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमने खूबसूरत राज्य जो केरल है वहाँ के इतिहास और भूगोल के बारे में बताया। अगली बार हम आपको केरला की और जानकारी देंगे। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे लखनऊ से।